चलिए, अब जब ये वैल्यूएशन की बात आई है ना, तो देखो, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वैल्यूएशन, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ये दोनों है साथ में। इसके बाद में चलाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये खत्म होने के बाद। अभी हम क्या देख रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बिजनेस का वैल्यूएशन करना हो ना, बिजनेस का वैल्यूएशन करना हो ना, तो इन सब का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर आपको बिजनेस का वैल्यूएशन करना हो तो बिजनेस एज अ होल होगा ना, बिजनेस मतलब सब कुछ, तो आपको इन सब का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल क्या है? सर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, उसको आप ऐसे कह सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है सर? गुडविल इज नथिंग बट रेपुटेशन। बहुत बार तो सुना होगा तुमने रेपुटेशन, प्रेस्टीज, ऐसा ही बताया होगा। रेपुटेशन और प्रेस्टीज और क्रेडिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस की कितनी रेपुटेशन है, कितनी क्रेडिटेबिलिटी है, कितनी प्रेस्टीज है, जितनी है उतनी उसकी गुडविल है। बट ये जो डेफिनेशन थी ना, ये जो आप देख रहे हो डेफिनेशन, ये तो इकोनॉमिक डेफिनेशन है, ये कोई अकाउंटिंग डेफिनेशन नहीं है। अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? अकाउंट में डेफिनेशन क्या बनती है गुडविल की? गुडविल इज नथिंग बट एक्सेस प्रॉफिट, excess profit, excess profit that a firm can earn या is earning। गुडविल का डेफिनेशन अकाउंट में क्या है? अकाउंट ये कहता है कि गुडविल उसकी होती है जो एक्सेस प्रॉफिट कमाता है, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। एक्सेस प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमा के बताता है। एक्सेस किससे? नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा अगर कोई प्रॉफिट कमा के बताए तो सब बोलते हैं क्या है? गुडविल। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करके बताए ऐसा क्या बोलते हैं? गुडविल। सर नहीं समझे तो सर समझाते हैं। देखो सर, दो लोग हैं, एक तो है फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, एक कंपनी जिसका नाम है ए लिमिटेड, एंड दूसरा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री समझते हो? किसी एक कंपनी को आप पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर करते हो, समझ में आया? किसी एक बंदे को बाकी सबसे कंपेयर करते हो, तो चीज ये है कि ए लिमिटेड ने एंड इंडस्ट्री ने, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसने इन्वेस्टमेंट किया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, छोटी सी अमाउंट लेता हूं, इसने भी इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, लेकिन ये प्रॉफिट कमाता है यारो, ये कितना प्रॉफिट कमाता है? ये प्रॉफिट कमाता है 30,000 और ये कितना कमाता है? 25,000। हेलो, both invested the same amount na, company A limited invested 1 lakh, industry on the other hand, industry altogether, all the competitors of A, on one side there is only A, and on the other side all the competitors of A, that is industry, invest कितना किया उसने? industry ने 1 लाख, इसने भी 1 लाख, but Mr. A is earning
30 एंड इंडस्ट्री इज अर्निंग 25। तो इसका मतलब मैं ऐसा कहूं कि मिस्टर ए की गुडविल है, हाँ या ना? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भाई एक तरफ है ए ने कितना कमाया? 30 कमाया। इसने कितना कमाया? 25,000 कमाया। मतलब ए लिमिटेड 30,000 कमा लेती है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, जबकि बाकी लोग कितना कमाते हैं? 25,000। इसका मतलब ये ज्यादा कितना कमाया? ये एक्सेस कमाया 5,000 से। इस एक्सेस प्रॉफिट को हम बोलते हैं गुडविल। ये तभी पॉसिबल हुआ जब आपकी मार्केट में गुडविल थी, लोग आप पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, आप पे फेथ है लोगों का, लोग आपके पास बार बार आते हैं, आपको पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी आपके पास आते हैं। आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपकी सर्विस ऐसी है, यानी मार्केट में आपकी गुडविल है। ओके? ओके कि नहीं? यस सर। अरे बीच बीच में यार जरा रिस्पॉन्स दे दिया करो यार, तो पता चले अकेले तो नहीं है हम। टाइप्स ऑफ गुडविल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार की होती है सर? गुडविल सर 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं परचेज गुडविल, और दूसरों को हम बोलते हैं सेल्फ क्रिएटेड। सेल्फ क्रिएटेड या बोलते हैं नन परचेज गुडविल। नन परचेज गुडविल। सर परचेज गुडविल क्या होती है? अरे परचेज गुडविल वो होती है जो आपने किसी का बिजनेस परचेज करने में, जो आपने किसी का बिजनेस परचेज करने में आपने पेमेंट किया हो। आपने उस गुडविल को परचेज किया है, आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है और इसके अंदर आपने पेमेंट किया है गुडविल के लिए भी। सर जरा समझाइए क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड ऐसी 2 कंपनी है, ठीक है? ए लिमिटेड अपने बिजनेस को सेल कर देता है और बी लिमिटेड इस बिजनेस को परचेज करता है ना? ए ने सेल किया, बी ने ए को परचेज कर लिया। तो बी क्या कहता है पता है? बी क्या कहता है? एक काम कर, तेरा बिल्डिंग मैं परचेज कर लेता हूं, तेरा बिल्डिंग का मैं दूंगा तेरे को 5 लाख रुपए। सुनना ध्यान से, बी लिमिटेड ऐसा कहता है कि भाई तेरा मशीन मुझे पसंद आ गया, मैं इसके दूंगा 2 लाख रुपए। तेरा स्टॉक मुझे पसंद आ गया, मैं उसका दूंगा 1 लाख रुपए, है ना? तेरे क्रेडिटर्स, चल एक काम कर, तेरे क्रेडिटर्स मैं ले जाता हूं, क्योंकि तेरा बिजनेस मैं बाय कर रहा हूं ना, तो रनिंग बिजनेस बाय कर रहा हूं, तो तेरे क्रेडिटर्स मैं पे कर दूंगा। चल 50,000 में पे कर दूंगा क्रेडिटर्स को। बताओ कितना पीसी आया? परचेस कंसिडरेशन कितना आया? 5, 7, 8, ये 8 लाख रुपए हो गए। -50 कितना हुआ? 7.5 लाख रुपए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को 7.5 लाख पेमेंट करेगी बिजनेस परचेस करने के लिए। लेकिन पता है ए लिमिटेड क्या बोलती है कि भाई तूने 7.5 लाख रुपए गिने जरूर है, लेकिन मुझे तो 10 लाख रुपए चाहिए ना। बराबर है, तूने सही गिना है, 7.5 लाख नहीं होते, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? बी लिमिटेड ए लिमिटेड को अगर 10 लाख रुपए पेमेंट करता है, अगर 10 लाख पेमेंट करता है, तो जो डिफरेंस थे ना 2.5 लाख रुपए, वो पेमेंट उसने गुडविल का किया। ऐसा
समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। कि ऑलवेज कौन सी बोल, ऑलवेज कौन सी? परचेज्ड। परचेज गुडविल को ही लिखते हैं सर। ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड, यहां लिखो रिकॉर्डेड। दिस इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड, इसको ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नन परचेज गुडविल, सेल्फ क्रिएटेड गुडविल, इसका मतलब एक्चुअली आपने परचेज नहीं किया है ना, इट इज नॉट परचेज। तो सर ये आया कैसे? अरे तूने एक एंट्री पास कर दी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। कोई भी चीज बैलेंस शीट में कैसी जाती है? बैलेंस शीट में कैसे जाएगी? जब वो ट्रायल बैलेंस में होगी, ट्रायल बैलेंस में कैसे जाएगी? जब वो लेजर में होगी, लेजर में कैसे जाएगी? जब तूने एंट्री पास कर दी होगी। समझ में आया? तो ये परचेज नहीं है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट? चलिए, क्या कहते हैं? कहते हैं कुछ इस तरीके से है कि जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को जानने के लिए एक अजीब सा क्लासिफिकेशन है। कौन सा? एनिमल को कंपेयर किया गया है कस्टमर के साथ। एनिमल्स आर कंपेयर विद द कस्टमर। सर इसका मतलब क्या? अगर इफ योर कस्टमर लाइक, अगर आपका कस्टमर कैट जैसा है, यानी कस्टमर कैट नहीं है ना, कैट जैसा स्वभाव है उसका, इसका मतलब क्या? इफ योर कस्टमर इज लाइक अ कैट, तो सर कैट कैसी होती है? कैट इज गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू द प्लेस एंड नॉट टू द ओनर। याद रखना, कैट का नेचर क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंस देती है प्लेस को, मालिक को नहीं। तो अगर आपका कस्टमर कैट जैसा है तो वो कस्टमर प्लेस को ज्यादा इंपोर्टेंस देने वाला है, प्लेस को, मालिक को नहीं। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपके करीब में कोई शॉप है, वहां से आप चीज बाय करते हो, तो आप इसलिए नहीं बाय करते हो क्योंकि ओनर से आपको लगाव है, नहीं नहीं नहीं, वो आपके करीब है ना इसलिए। ओनर वहां से चला जाएगा ना, तो आप इसके पीछे पीछे नहीं जाओगे, वहां दूसरे कहीं दूसरी करीब में शॉप होगी, वहां से बाय करोगे। तो मोर इंपोर्टेंस गिवन टू द प्लेस, और इसलिए तो गुडविल के वैल्यूएशन में एक फैक्टर है, कौन सा? गुडविल डिपेंड करता है प्लेस पे भी। कौन से प्लेस पे आपका बिजनेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ लोग आपको देख के नहीं आते, आपके प्लेस को भी देख के आते हैं। दूसरा, अगर आपका कस्टमर डॉग जैसा है, इसका मतलब क्या? डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल। तो याद रखना, डॉग के लिए इंपोर्टेंस होता है, इंपोर्टेंट होता है ओनर एंड नॉट द प्लेस, नॉट द प्लेस। यानी आपका कस्टमर डॉग जैसा है तो याद रखना वो आपके पीछू पीछू आएगा, जहां जाओगे वहां आएगा। आपके करीब होगा तो भी, आप उससे दूर जाओगे तो भी आपसे ही बाय करेगा, आपसे सर्विसेज लेगा और दूसरे किसी के पास नहीं जाएगा। ये अच्छी गुडविल हुई। गुडविल एक डॉग जैसी होनी चाहिए, कस्टमर एक डॉग जैसा होना चाहिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर देखो, डॉक्टर, हम थोड़ी डॉक्टर बार बार चेंज करते हैं क्या? नहीं यार, एक ही डॉक्टर खा गया बस, उस पर विश्वास है, वहीं जाएंगे भले कितनी भीड़ क्यों ना हो, है ना? टीचर देखो, टीचर थोड़ी बार बार चेंज करते, नहीं यार मेरे को खा गया यार, कंफर्टेबल है, मेरे को कोई पढ़ा लेता है, बोलो मेरे को कोई पढ़ा ले, कितनी बड़ी बात है, मेरे को यही खा गया भाई, मैं चेंज नहीं करूंगा, रिस्क नहीं लूंगा। सीए, प्रोफेशनल लोगों की ऐसी गुडविल बनती है डॉग जैसी। आपको ऑब्जेक्ट में पूछेगी, संभाल लेना। रेट, रेट को किसी से मोहब्बत नहीं है, ना प्लेस से ना ओनर से, वो किसी के प्रेम में नहीं पड़ता है, ना प्लेस के ना ओनर के। और इसीलिए अगर आपकी गुडविल है
और अगर आपका कस्टमर रेड जैसा है तो याद रखना आपकी गुडविल कैजुअल थी, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे गुडविल को एस्टिमेट करना डिफिकल्ट, टफ है। चलिए, अगर आपका कस्टमर रैबिट जैसा है, रैबिट, शाबाश, तो याद रखना रैबिट को ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं है। रैबिट कन्फाइंड टू प्लेस ओनली, कुछ प्लेस में घूमता रहता है बस, वहीं पे भी दाना वाना चुग लेगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अगर आपका कस्टमर रैबिट जैसा है, कुछ प्लेसेस को छोड़ के नहीं जाने वाला है, वहीं पे रहेगा, तो याद रखना कंज्यूमर मूव्स इन रेडियस ओनली, कंज्यूमर उसी रेडियस में मूव करता रहेगा। समझ में आया है ना? फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है और ये आपका है रैबिट, तो रैबिट क्या करेगा, इस रेडियस को छोड़ के कहीं बाहर जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली वैसा ही है आपका कस्टमर, कस्टमर इस रेडियस को छोड़ के नहीं जाएगा, बस इस रेडियस के अंदर कोई चीज मिलेगी तो लेगा, अगर आप इसके अंदर हो, रेडियस में हो तो लेंगे, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया?